दोस्तों, 28 फरवरी की सुबह सवेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एक ही वक्त में अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और इस चुनतखब हुकूमत के कदमों तले से जमीन खींच ली है। जी हां, एक ही दिन अमेरिका और बरतानिया दोनों जगह पर फार्म 47 खुल गए। पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से शफाफ तरीन रिपोर्ट सामने आ गई जो ये साबित कर रही है कि इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। इलेक्शन इमरान खान जीता, लेकिन धांधली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट इस चुनतखब हुकूमत को दे दिया गया। रात गे तलाक थी कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान मुकम्मल तौर पर तबाह होने के दर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हाथ उठाए जाने के इम्कानात के बाद जरदारी रात के लाहौर पहुंचे, जो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वीडियो जब मैं आपके सामने रखने की तैयारी कर रहा था तो इसी दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर वो जनाब पहुंचे अमेरिका के दौरे पर। वहां पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने अहम तरीन मुलाकात की और उसके बाद जो मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की वो हैरान कुन तौर पर इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तायीद कर रही थी रूस और यूक्रेन की वार के हवाले से, जो कि इमरान खान का मौक़िफ़ साल 2022 के अंदर था, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया था और जिसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। और उस वक्त की अमेरिका की जो बाइडन इंतजामिया की ख्वाहिश पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन के नतीजे में, अमेरिकी सफारत खाने के पुरस्कार किरदार के नतीजे में पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया और इमरान खान के खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इमरान खान के खिलाफ एक ऐसी जो है वो करारदाद लाई गई, जिसके बाद ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर साबित हो रही थी कि जनाब इन तमाम तर चीज़ों के पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन बिलाखिर हक और सच सामने आकर रहता है। बाद में इलेक्शन हुए फरवरी 2024 के अंदर तमाम तर रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के रास्ते में लगाई गई, रोड़े अटकाए गए और तमाम तर इक़दाम उठाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के घरों के अंदर घुसकर जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद की तलात भी थी, उन्हें गायब भी किया गया। उनके बीवी बच्चों के हवाले से गैर इंसानी सलूक और उनके कागजात नामजदगी छीने के, इंतखाबी मुहिम उन्हें नहीं चलाने दी गई। इंतखाबी निशानात छीनने के बाद तरह तरह के अजीबोगरीब इंतखाबी निशानात उन्हें दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जब एक एक हल्के में 3-3, 4-4 उम्मीदवार चेंज हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकले और 3 करोड़ से जायद पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, 2/3 अक्सरियत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन उसके बाद फिर जब तमाम तब प्लान नाकाम होते देखे पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने, तो रात गए फिर 10 बजे के बाद उन्होंने वो ऑपरेशन शुरू किया कि जिस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में जाली फार्म 47 तैयार करके पाकिस्तानियों के सरों के ऊपर ये ऐसे लोग बिठा दिए गए जिन्होंने 17 नशिस्तें भी हासिल नहीं की थी। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को, क्योंकि दुकानें साझी थी ताकतवर हल्कों के साथ, सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद होने जा रही थी, साझी दुकानों ने यह फैसला किया कि दुश्मन का दुश्मन क्योंकि दोस्त होता है, तो मिलकर इमरान खान के मुकाबले में एक ऐसा मंसूबा वो लेकर आए कि पाकिस्तान की तारीख की होलनाक, शर्मनाक ऐसी धांधली जिसकी दुनिया की इंतखाबी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती, और रातों रात उन्होंने तमाम तर हल्कों के नताइज बदल कर रख दिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान ने कहा था ये मामला इनसे नहीं संभलने वाला, हक और सच सामने आकर रहेगा। मुसलसल जिद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की आज इस मुकाम पर ले आई कि अपोजिशन की जमातें भी कल शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तानी अवाम की जुबान बोल रही थी कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन किसी तौर कबूल नहीं है। आज 28 फरवरी की सुबह एक बड़ी खुशखबरी की सूरत में यक न शुद्ध दो शुद्ध अमेरिका और बरतानिया दोनों इमरान खान के लिए मैदान में उतर आए और वहां पर इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने के हवाले से 2 ऐसी रिपोर्ट्स लॉन्च की गई जिन्होंने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन खोल कर रख दिया। वाज़ेह हो गया कि जनाब धांधली हुई थी, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इन रिपोर्ट्स की जानिब जनाब आपको लेकर चलते हैं। पहले जनाब चलते हैं वाशिंगटन, वहां पर
फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट 2025, आप याद कीजिए चंद दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको ये कहा था, अर्ज की थी कि इस वक्त इंटरनेशनल ऑडिट होने जा रहा है हाँ जी। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन का। कुछ यार दोस्तों ने यह कहा कि शायद ज़ेबे दास्तां है, हम ज़ेबे दास्तां के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस मजदूर साहब की खबर अल्हम्दुलिल्लाह, दुरुस्त साबित। और जी वाशिंगटन की बिल्कुल। तंजीम फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट 2025, ये वही हाउस है फ्रीडम हाउस जिसके साथ पाकिस्तानी इदारे पतन की रिपोर्ट्स भी शेयर की गई। और जो कुछ हुआ फिर इसके जवाब में पतन के साथ, सरवर बारी साहब के साथ F10 के अंदर इस्लामाबाद में उनकी जो है वो अहलिया थी घर पर, और उनकी अहलिया की खाला थी 90 साला, उनको घरों से रात गए निकाला गया घर से, उनका हाउस, उनका दफ्तर सील कर दिया गया। फिर मुल्तान दफ्तर सील करने की इतलात आई, और सरवर बारी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं। उनके साथ हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि वो डट कर खड़े हुए हैं इस जाबराना निज़ाम के खिलाफ। तो पतन की रिपोर्ट की रोशनी में जो इंटरनेशनल इदारे ऑडिट कर रहे हैं, खुद भी अपनी रिपोर्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जाहिर बात है दर्जनों की तादाद में ऑब्जर्वर्स ने ये पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन है इनको ऑब्जर्व किया था। और 2024 में ये कहा कि सियासी हकूक और शहरी आज़ादियों में सूरत हाल तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहां शहरी आज़ादियों में गुज़श्ता साल के दौरान कमी आई है। पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में भी कमी आई है, 100 में से सिर्फ 32 पॉइंट दिए गए हैं पाकिस्तान को, और शख्सी आज़ादियों के इंडेक्स में भी पाकिस्तान पहले की निस्बत नीचे आया है, पासिंग मार्क्स भी नहीं है ये पाकिस्तान के। आगे चलकर ये रिपोर्ट इलेक्शन के हवाले से भी होलनाक इंकशाफात करती है कि 32 पॉइंट है पाकिस्तान के शख्सी आज़ादियों के हवाले से, और पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ सूरत हाल मुसलसल जो है गुज़श्ता 2 से 3 बरसों में, जब से ये मुंतखब हुकूमत आई है, इससे पहले PDM-1 की और PDM-2 की, वहाँ पर जनाब मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। और रिपोर्ट क्या कहती है जनाब, 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में ये जो कसीर जमाती इलेक्शन हुए हैं, फौज ने 2024 में हुकूमत की तश्कील और पॉलिसी साजी में गैर मामूली असर व रसूख इस्तेमाल किया है। खुले अल्फाज में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कि 2024 की हुकूमत की तश्कील और पॉलिसी साजी में गैर मामूली असर व रसूख। आगे चलकर ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तानी फौज मीडिया को डराने धमकाने और ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी जवाबदेही से बरीउज़्ज़िम्मा है, यानी जवाबदेही नहीं दी जाती पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस अमल की क्या अमल करती है पाकिस्तानी फौज के हवाले से, उन्होंने कहा कि ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल और मीडिया को डराने धमकाने से वो बाज नहीं आती। ये भी 2024 के इलेक्शन के हवाले से कहा गया। और फिर फ्रीडम हाउस की ये जो बुध के रोज रात के ये जो रिपोर्ट जारी हुई साल 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से, वो कह रही है कि इन इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। धांधली का लफ्ज इस्तेमाल किया है फ्रीडम हाउस वाशिंगटन के अंदर। इस इंटरनेशनल इदारे ने इंटरनेशनल ऑडिट के बाद ये बता दिया कि धांधली हुई, और सियासी उम्मीदवारों और इलेक्शन वर्कर्स पर, खास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन पर तशद्दुद हुआ। इलेक्शन के कवायद और जवाबित को तब्दील किया गया और रियासती वसाइल का गलत तरीन इस्तेमाल हुआ। ये है जनाब मंजरनामा। ये मंजरनामा बड़ा अलार्मिंग है। ये मंजरनामा वाज़े कर रहा है कि अब बैरूनी दुनिया खामोश बैठने को हरगिज़ तैयार नहीं, और जो मौक़िफ़ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, हक और सच का था, उसका बोल बाला हो रहा है। और अब पूरी दुनिया से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और आगे चलकर जो मज़ीद तफसीलात हैं वो ये है कि जनाब इस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ है कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात को मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया है। शदीद तरीन तनकीद की गई है इस रिपोर्ट के अंदर जनाब आम इंतखाबात को मीडिया ने भी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी इस रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुकता, ये मामला मजीद आगे बढ़ता है और यहाँ से फिर जनाब ये मामला जाता है लंदन। जी हाँ, ये मामला जो वाशिंगटन से शुरू हुआ है उसके बाद ये मामला जनाब जाता है लंदन, और लंदन से भी जनाब जिसको कहा जाता है जनाब जो है वो दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि बरतानिया के अंदर बड़ा अहम तरीन इदारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स
EIU, जी हाँ, बड़ा मीडिया का इदारा और बरतानिया की सरपरस्ती के अंदर वहां पे उसके जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसके मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ली हो गई और पाकिस्तान 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। और 2024 के इलेक्शन का ऑडिट इन्होंने भी किया और बताया जनाब ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपकी डेमोक्रेसी कि आप दुनिया के 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक के अंदर शामिल हैं। और जनाब पाकिस्तान की जब आलमी दर्जा बंदी की गई जमहूरी जवाल के हवाले से तो 2.84 का मजमूई स्कोर पाकिस्तान ने हासिल किया और 124वें नंबर के ऊपर पाकिस्तान रहा और जिसकी दर्जाबंदी एक आमराना हुकूमत के तौर पर की गई। यानी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर आमरीयत है, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल है। ये रिपोर्ट कह रही है, ये फयाज राजा नहीं कह रहा। हाँ, फयाज राजा ने बर वक्त आपको चंद दिन पहले आगाह कर दिया था कि अमेरिका और बरतानिया के आलमी सतह की क्रेडिबिलिटी रखने वाले इदारे पाकिस्तान के इलेक्शन का ऑडिट करने जा रहे हैं और ऐसा ही हुआ है। और फिर आगे चलकर ये जो आलमी इंडेक्स है ये बताता है कि जनाब आमराना जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर ये वक्त के साथ साथ मजीद आमराना होती जा रही हैं पूरी दुनिया की तरह। जो आमराना ममालिक हैं उसकी उनकी पाकिस्तान के साथ जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया और कहाँ रखा गया पाकिस्तान को, बांग्लादेश और जनूबी कोरिया के साथ, कि वहां पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश और जनूबी कोरिया की तरह डेमोक्रेसी के अंदर बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पाकिस्तान है उन मुल्कों के अंदर शामिल है जहां गुज़श्ता साल आम इंतखाबात हुए और जहां धांधली जैसे मसाइल सामने आए। फिर लफ्ज धांधली का वाशिंगटन से इस्तेमाल हुआ, वहां से फ्रीडम हाउस से इस्तेमाल हुआ, अब बरतानिया से इस्तेमाल हो रहा है, दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और बरतानिया इस वक्त एक पेज पर है, कहां पर डोनाल्ड ट्रंप और केयर स्टार्मर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दुनिया किस तरफ को जा रही है इसके हवाले से, और वहां बैठकर वो रूस और यूक्रेन के मामले पर जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के मौक़िफ़ की 100% तायद है, जो मौक़िफ़ आपके कप्तान ने 2022 में इख्तियार किया था। और आपको यकीनी तौर पर इसके ऊपर फख्र होना चाहिए कि बिलाखिर अमेरिका और बरतानिया कि जो प्रीमियर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी आज वही बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन तनाज़े के ऊपर जो कभी आपके लीडर, आपके रहनुमा, आपके हर दिल अजीज़ अवामी रहनुमा, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था। और आज फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के बाद वाशिंगटन से, अब लंदन से जो है वो इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ये बताती है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या है, आमराना हुकूमत इक़्तिदार में रहने के लिए हर तरह का तरीका इस्तेमाल कर रही है। ये अल्फाज हैं इस रिपोर्ट के कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन धांधली हुई, पाकिस्तान के अंदर आमरीत है और आमराना हुकूमत इक़्तिदार में रहने के लिए हर किस्म का तरीका जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो है क्या है, तकसीम की सियासत और सियासी बदअमनी के लिए के साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त संगीन तरीन जो है वो चैलेंजेस का सामना है। ये अल्फाज हैं इस रिपोर्ट के 2024 के इंतखाबात धोखाधड़ी और तशद्दुद से मुतासिर हुए, धोखाधड़ी और तशद्दुद से मुतासिर हुए। और पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हकाम की जानिब से सियासी जबर और मुदाखलत हुई। ये अल्फाज मैंने अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं किए जनाब मेरे दोस्तों, ये अल्फाज उन दोनों इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हैं, उन दोनों इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हैं जो कि वाशिंगटन से जारी हो रही हैं, जो कि लंदन से जारी हो रही हैं। और बिलाखिर हक और सच की फतह हो रही है। इमरान खान का, आपका, पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ जीत रहा है और बिलाखिर ये बात साबित हो रही है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो कि जाली फार्म 47 के नतीजे में बदल कर रख दिए गए, इक़्तिदार जिनको दिया गया शरीफ और जरदारी ख़ानदान को, वहाँ इस वक्त थरथली है, उनके पैरों से ज़मीन निकल चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे फासले इख्तियार कर रही है, माहौल बना रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात का ग्राउंड सेट करने के लिए ताकि जाने से पहले फील्डिंग सेट करें। इस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा चुकी है, जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं, बयान की जा रही हैं कि जनाब सियासी दुकानें किस तरह से बचाई जाएं। इमरान खान बिलाखिर जीत रहा है।